नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्रत विधि उपाय। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों देखिए, आज ना मैंने ये दिया धो लिया है और इसके जो जिसमें मैं बाती लगाती हूँ धूप बत्ती वो भी धो लिया है। तो 2-3 दिन में मैं धोती हूँ, जब तक ये कलावा चलेगा तब तक ये बाती नहीं धोती हूँ और जैसे ही कलावा ख़त्म होती है तो मैं धो लेती हूँ। देखिए आज ना ये दिखा रही हूँ, इसके लिए एक कारण है। तो ये देखिए, बार बार जब हम दिया का ये निकालते हैं ना तो ये लूज़ पड़ने लगता है और बाद में धीरे धीरे तेल निकलते रहता है। तो आप अगर बार बार रोज़ की यूज़ में नहीं निकालोगे तो इस तरह का एक चिमटा आप बाज़ार में मिलती है, ज़रूर ले लेना। और अखंड दीप के टाइम पे भी ये चिमटे बहुत काम आता है। तो देखिए कितना जल्दी पहना लिया मैंने बाती और बिल्कुल हिला भी नहीं। अब मैं आप लोग पूछते हैं, कोई कोई पूछते हैं कि कौन से तेल की बाती जलानी चाहिए। तो मैं डेली तिल के तेल का बाती जलाती हूँ और कोई ख़ास मौका रहेगा या कुछ और रहेगा तो उसमें मैं घी का दीपक जलाती हूँ। ठीक है, अब ये धूप बत्ती रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं यही सारी चीज़ें कर लेती हूँ, धूप बत्ती रेडी करना, बाती रेडी करना, दिया रेडी करना। और अब जो है इनको मैं साइड में सब रेडी करके रख दूँगी। और ये जो चावल है, चावल में मैंने थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि देखिए पहले ना इंसान देखते देखते सीखते हैं। जब काम कुछ चीज़ों में आप मन लगा के करते हो तो धीरे धीरे सीखते हैं। इसको कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख। जब आप राइट हैंड इस शंख के ओपन पार्ट के ऊपर रखोगे ना तो वो राइट हैंड के तरफ खुलता है, इसीलिए इसको दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। अब जो है हम गोपाल जी को तैयार कर लेते हैं, इनके स्नान करेंगे, श्रृंगार करेंगे। और जो मैं कह रही थी कि चावल के बारे में, तो दिया के नीचे चावल ज़रूर रखना या फूलों की आसन देना, कुछ भी देना, लेकिन खाली भूमि पे मत रखना। मैं भी यही गलती करती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। कहते हैं कि ऐसा करने से जो भी दिया जलाने के जो पुण्य का फल है ना वो सारे भूमि पे ही चली जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिए कि हम भाई इतनी पूजा कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो उसका कुछ अच्छा फल भी हमें मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान का आशीर्वाद के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, है कि नहीं। ये एक रोज़ का इत्र है और मैं सोच रही हूँ 1-2 इत्र इस तरह का और भी मंगवा लूँ। ऑनलाइन ही मंगवाऊँगी मैं, क्योंकि पता नहीं, देखते हैं, बाज़ार जाऊँगी तो बाज़ार से ले आऊँगी और नहीं तो ऑनलाइन मंगा लूँगी। और इतने से ठाकुर जी की अच्छे से मालिश कर रही हूँ। अच्छा, एक बात और बताती हूँ। मेरा जो है ना ये थंब जो है ठाकुर जी के ऊपर लग जाता है, आदत पड़ गई है, अब मैं इसको छोड़ नहीं पाती हूँ। पर जो नया सेवा करना शुरू किए हैं उनको मैं बताऊँ, थंब को जो है ना ठाकुर जी के ऊपर नहीं लगाया जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि थंब को आप ठाकुर जी के ऊपर ना लगाएं। बाकी तो जैसे अगर आदत पड़ गई है तो कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। और अब जो है ठाकुर जी को इस थाल के ऊपर हमने बैठा लिया है। ठाकुर जी को स्नान करने के जो पात्र होगा ना, वो पात्र जो सिर्फ भगवान के ही काम में आए, ऐसा कोई पात्र ले। मतलब कोई झूठा बर्तन में स्नान नहीं करवाना चाहिए। झूठा कहने का मतलब है जो हमारे खाना पीना बनाने में या खाना खाने में यूज़ होता है किचन में। ठीक है, भले ही उसमें हम खाना नहीं खाते हैं लेकिन हमारे लिए खाना बनता है, या तो फिर उस बर्तन में कुछ इस तरह का चीज़ें बनती है जो ठाकुर जी के लिए सही नहीं है, तो आप उस बर्तन को यूज़ ना करें। अब जो है दक्षिणावर्ती शंख मैंने लिया, थोड़ी सी इसमें चंदन घोल लिया है और ठाकुर जी को धीरे धीरे स्नान करवा लेंगे। जब भी आप स्नान कराओ मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करना। और ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, सच मानो उसके जो भी सात्विक इच्छा रहती है, जो भी इच्छा ऐसा रहता है जो अपनी और अपनों का भलाई के लिए होता है ना, ठाकुर जी उस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं, चाहे वो इच्छा कितनी बड़ी क्यों ना हो। हाँ, अभी हम सूरज को तोड़ के लाएंगे तो ये कुछ अलग ही बात हो गई है, लेकिन ऐसा है कि जो हमारे पास नहीं है, कितनी कामनाएं रहते हैं, कितनी वासनाएं रहते हैं। किसी को घर चाहिए तो किसी को जॉब चाहिए, किसी को एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो किसी को रंग रूप चाहिए। तो इस तरह का जो भी आपके अंदर है, आपको लगता है कि इस चीज़ की हमें मिल जाता था तो आशीर्वाद बड़ा अच्छा होता था, आप उस कामना को मन में रखते हुए ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आपका सात्विक इस कामना को ठाकुर जी जरूर पूरा करते हैं। यही मेरा कहने का मतलब है। अब देखिए, बातों बातों में ठाकुर जी का स्नान भी हो गया, मैंने अच्छे से अंग पसंद भी कर लिया, ठाकुर जी को पोंछ लिया है। और टॉवल ना, मेरे टॉवल में चंदन और कुमकुम लगे लगे लाल हो गया है एकदम। सफ़ेद टॉवल में अब सफ़ेदी रहा नहीं, चलो कोई नहीं। और ये जो कपड़े मैंने मंगाया था ना, ये बहुत ही बढ़िया कपड़े हैं, मुझे बहुत पसंद आया और यही मैं आज ठाकुर जी को पहना रही हूँ। तो ठाकुर जी भी एकदम, इसमें ठंडा नहीं लगेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और इसमें ना कई सारे काले कलर्स है। तो आप लोग कोई, मुझे बहुत बार इससे पहले भी क्वेश्चन आया है कि दिन के हिसाब से अगर हम करना चाहते हैं ठाकुर जी की श्रृंगार पोशाक तो कैसे करें।
तो इसके ऊपर मैंने ना कई सारे वीडियोस बना के रखे हैं और खूब जल्दी विंटर के ऊपर भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। क्यों करते हैं दिन के हिसाब से पोशाक श्रृंगार? देखिए, जिनके पास है वो कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो अगर एक ही ड्रेस है वुलन तो वही पहना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर दिन नया नया ड्रेस पहनाना है तभी खुश होंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं कि कुछ कुछ जैसे ग्रह दोष होता है या तो फिर क्या ग्रह को शांत करने के लिए और सभी ग्रहों को मानने के लिए ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो उस रंग के हिसाब से जब हम ड्रेसेस पहनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी इफेक्ट देता है। जैसे बुधवार के दिन ठाकुर जी को ग्रीन ड्रेस पहनाए, मंगलवार के दिन लाल ड्रेस पहनाए, रेड ड्रेस पहनाए। ये कपूर है, अगर आप अलग से आरती नहीं कर पाते हो ना तो इस कपूर को आप दिया में डाल दो तो ये भी जो है कपूर के खुशबू पूरे घर में फैलती है। तो ये भी आप कर सकते हो। चलो अभी दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। तो मैं जो कह रही थी कि 7 दिन के लिए जो ड्रेसेस आप अगर करना चाहते हो तो वो भी मैं किसी वीडियो में आगे बता दूंगी, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ग्रह के लिए इसके लिए बहुत लोग ऐसा करते हैं। ठाकुर जी को धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया, और धूप भी अभी प्रज्वलित कर लेते हैं। और इसी तरह से धूप दीप ठाकुर जी को ज़रूर दिखाना। और कई लोग पूछ रहे थे कि ठंडा बहुत हो जाता है तो डेली नहाना ज़रूरी है क्या? तो देखिए, बच्चे ठाकुर जी को जो सेवा होता है ना, लड्डू गोपाल का संपूर्ण भावनाओं का सेवा होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठाकुर जी छोटे हैं, ठंडा लग जाता है, तो आप एक दिन छोड़ के भी उनको स्नान करवा सकते हैं। एक दिन का ऐसे ही स्नान का भाव करके पानी का छींटा दे सकते हैं। तो ये संपूर्ण आपके भाव के ऊपर। एक तुलसी की मंजरी मेरे पेड़ में आई थी, तो एक नहीं कई सारे आई थी, तो एक मैंने ठाकुर जी के लिए लेके आई और ठाकुर जी को चढ़ा दिया। और जैसे आप लोगों को कहती हूँ कि देखिए, छोटे बच्चों को घर में ना ड्राई फ्रूट्स के भोग लगाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स खिलाया जाता है। तो इसी तरह से मैं सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ और बाद में ये बच्चों को दे देती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों ये खा लेते हैं, प्रसाद भी हो गया और विंटर के लिए सही भी हो गया। एक छोटा सा शॉपिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए, ये जो माला है ना, ये मोती के माला है, प्लास्टिक की मोती है, नॉर्मल मोती भी है। जब आप विंटर का श्रृंगार करोगे तो ड्रेसेस काफ़ी फुले फुले होते हैं, काफ़ी हेवी होती है, उसके ऊपर ना जो मोटे वाले माला मैं अभी रिबन की माला पहना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हेवी लगने लगती है। कुछ जो मैंने भगवान शिव जी को और माता पार्वती को, लक्ष्मी नारायण जी को वो माला पहना है तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी हेवी हो रही है, बहुत ज़्यादा फुला लग रहा है। तो मैंने ये वाली माला लेके आई हूँ और हस्बैंड गए थे मुंबई तो वहीं से मैंने मंगवाया है। तो यही माला जो है एक पूरा 1 डज़न करके है। तो ये माला मैंने सबके लिए मंगा लिया, 2 कलर अलग अलग है। और ये है रिबन वाली माला जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी। ये मैंने देहरादून से ही लिया है और ये माला ना बहुत कम मिलती है आजकल बाज़ार में। ऐसा माला ना मिलना ही मुश्किल हो गया है, पता नहीं, मुझे बहुत पसंद है लेकिन आजकल बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो देखिए, ये वाइट वाली मैंने लिया है, किसी पूर्णिमा में पहनाऊंगी सभी को तो वाइट में बड़ा अच्छा दिखेगा, इस हिसाब से मैंने एक वाइट लेके रखा है। जो अभी पहना रही हूँ वो रेड है और येलो है कॉम्बिनेशन। तो ये एक ठाकुर जी के लिए और सभी भगवान के लिए एक छोटा सा शॉपिंग है जो मैंने इसी वीडियो में दिखा दिया है। तो इसी तरह से विंटर में ठाकुर जी की सेवा की जाती है और पूजा होने के बाद मैंने ठाकुर जी को यहाँ बैठा दिया है अपनी जगह पे। नॉर्मली क्या करती हूँ मैं, दीप धूप जो है मंदिर में ही मतलब जलाती हूँ और सभी भगवान को दिखा देती हूँ। आज अलग से ठाकुर जी की जो स्नान श्रृंगार पूजा दिखाना था, इसीलिए मैंने दीप और धूप नीचे प्रज्वलित किया, जहाँ पे ठाकुर जी को बैठाया था, स्नान करवाया था, वहीं प्रज्वलित किया और फिर मंदिर में रख दिया है। और माँ काली का ड्रेस के लिए बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो देखिए उनको भी मैंने पहना के रखा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। माँ काली माँ दुर्गा दोनों ने ड्रेस पहन लिया। मंदिर में सभी लोग ड्रेस पहन लिए हैं, ठंडा थोड़ा सा और बढ़ने लगा है। और राधा कृष्ण जी को भी देखिए, छोटे वाले को ना ड्रेस पहना के रखा है, कितनी प्यारे कितने क्यूट लग रहा है। तो बड़े वाले राधा कृष्ण जी को भी जल्दी ही ड्रेस पहनाना है, लेकिन अभी उतना ठंडा नहीं आया और उनको ड्रेस पहनाने में ना थोड़ा सा आपको अलग से टाइम देना होता है। तो वही है, देखती हूँ आजकल जब भी हो जाएगा टाइम तो मैं ज़रूर उनको भी ड्रेस पहना दूँगी, नहीं तो शॉल उड़ा दूँगी। तो देखिए, राधा रानी आज कुछ ज़्यादा ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, जैसे कि कुछ बोल रही है ऐसा लग रहा है। और कान्हा जी भी अपनी ही धुन में है, ऐसा लग रहा है देखने में। आप लोगों को मंदिर का दर्शन कैसे लगा ज़रूर बताना। विंटर में ठाकुर जी के जब स्नान होगा तो गर्म पानी से, मतलब हल्का हल्का गर्म पानी से, गुनगुना पानी से स्नान करवाना, ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना, और कोई गर्मा गर्म खाना घर में जब नाश्ता बनता है तो उस चीज़ का भोग लगाना। जो भी घर में बनता है सात्विक तरीके से उस तरह का भोग लगा सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ का पूजा रूम, मुझे ये रूम बहुत पसंद है। दो खिड़की है, लाइट भी आ जाती है अच्छे खासे, और ये अलमारी में सारे ठाकुर जी की सामान है।
तो ये थी आज की पूरी वीडियो और आप लोगों को मैंने दिखाया ठाकुर जी की स्नान श्रृंगार और विंटर स्पेशल उनका पोशाक कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। राधे राधे।